हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK92 द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है बिहार पुलिस की आने वाली वैकेंसी और फॉरेस्ट गार्ड की आने वाली वैकेंसी के लिए जीके का कुछ भी आए क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। 1857 के विद्रोह के समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो पाम अस्टर्न था। कौन था? पाम अस्टर्न। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाम अस्टर्न। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि भोसले कहाँ का शासक था। भोसले जो है कहाँ का शासक था। तो भोसले कहाँ का शासक था? तो भोसले जो है नागपुर का शासक था। और नागपुर कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज था। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का अध्यक्षता जो करने वाला प्रथम अंग्रेज था वो जॉर्ज यूले था। कौन था? जॉर्ज यूले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है। सरदार पटेल की तुलना जो है किससे की जाती है? बिस्मार्क से, लेनिन से, या मेजनी से, या हिटलर से। सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है? तो सरदार पटेल की तुलना जो है बिस्मार्क से की जाती है। किससे की जाती है? बिस्मार्क से की जाती है। अगला प्रश्न 5 नंबर। अगला प्रश्न 5 नंबर है कि किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरु हरगोविंद सिंह। कौन हो जाएगा? गुरु हरगोविंद। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि सैंघव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। सैंघव सभ्यता के लोग जो है किस धातु से परिचित नहीं थे। सैंघव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तांबा, चांदी, लोहा, टीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोहा। लोहा से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मल। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन मिलता है जांत्रिक। क्या मिलता है? जांत्रिक। तो इसका सही आंसर जांत्रिक भी हो सकता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती पुस्तक जो है किससे संबंधित है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। तो लीलावती पुस्तक जो है ये गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गणित से। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि कल्पसूत्र की रचना किसने किया है। कल्पसूत्र की रचना जो है किसने किया है। कल्पसूत्र की रचना जो है किसने की है। तो कल्पसूत्र की रचना जो है भद्रबाहु ने किया है। किसने किया है? भद्रबाहु ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की रचना जो है भद्रबाहु ने किया है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भद्रबाहु। अगला प्रश्न कि रैंड की हत्या किस राष्ट्रपति ने की थी। रैंड की हत्या जो है किस राष्ट्रवादी ने की थी। तो रैंड की हत्या जो है प्रफुल्ल चाकी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 11 नंबर की स्वदेशी आंदोलन का आरंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था। तो ये गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था?
गुजरात में हुआ था। और एक क्वेश्चन यदि यहाँ पर गुजरात की जगह पर यह कलकत्ता रहता, क्या रहता है, कलकत्ता, तो इसका सही आंसर कलकत्ता हो जाता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 12 नंबर कि सवाई राजा जय सिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं की गई। सवाई राजा जय सिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर जो है कहाँ स्थापित नहीं की गई है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयोध्या में नहीं किया गया है, बल्कि जयपुर, उज्जैन, दिल्ली में किया गया है, अयोध्या में नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयोध्या। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया है। पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया है। कराची, लाहौर, दिल्ली, सूरत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर। क्या हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 14 नंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कब लागू की गई थी। तो ये किया गया था 1820 में किया गया था। कब किया गया था, 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न 15 नंबर कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष ने किया है। किसने किया है, अरविंद घोष ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरविंद घोष। अगला प्रश्न 16 नंबर किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो सबसे पहले जो है कोपरनिकस ने कहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोपरनिकस। अगला प्रश्न 17 नंबर यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या होगा। दिन बड़ा हो जाएगा, रात बड़ी हो जाएगी, दोनों अपरिवर्तित रहेंगे या दोनों असमान रहेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। लेकिन वायुमंडल को हटा दिया जाए तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट किरण। क्या होता है, एक अल्ट्रावायलेट किरण होता है, वो पृथ्वी पर आने लगेगा, जिससे वो हट जाएगा। तो वो हट जाएगा तो अल्ट्रावायलेट किरण आने लगेगा पृथ्वी पर। इससे यह होगा कि मौसम में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ समुद्र का जितना भी पानी होगा ये सब सूख जाएगा। तो लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा लिया जाए तो दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। कहने का मतलब दिन बड़ा हो जाएगा, रात बड़ी हो जाएगी। ठीक। अगला प्रश्न है 18 नंबर एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन है। तो इधर ही बना है चाइना। कौन बना है, चाइना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाइना। क्या हो जाएगा, चाइना। ऑप्शन नंबर डी, चाइना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 19 नंबर किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है। किस महासागर में सारगैसों अवस्थित हैं। तो ये जो है उत्तर अटलांटिक महासागर में। कहाँ है, उत्तर अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर में। एशिया की छत किसे कहा जाता है। एशिया का छत जो है किसे कहा जाता है। एशिया का छत किसे कहा जाता है। तो एशिया का छत जो है पामीर पठार को कहा जाता है। एशिया का छत किसे कहा जाता है, तो पामीर पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न 21 नंबर की अश्व अक्षांश का संबंध है, मतलब अश्व अक्षांश का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से है। अश्व का अक्षांश संबंध जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से है। अगला प्रश्न है 22 नंबर की टीटागढ़ जाना जाता है। टीटागढ़ किस लिए जाना जाता है? टीटागढ़ जो है किस लिए जाना जाता है? तो टीटागढ़ जो है कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? कौन सी ऐसा जगह है जो सबसे पूर्व में है? तो तिनसुकिया। क्या है? तिनसुकिया। क्या हो जाएगा? तो तिनसुकिया हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है, असम के पास पड़ता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? अधिकांश भारतीय जो है किस समूह से संबंध रखते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉकेशियाई से रखता है। किसे रखता है? कॉकेशियाई से। अगला प्रश्न 25 नंबर, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? तो ज्वालामुखी का अभाव कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि डागर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? डागर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? तो यह है उत्तर प्रदेश यूरोपीय क्षेत्र में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश यूरोपीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न 27 नंबर, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? धरातल के नीचे पिघली चट्टान जो है क्या कहलाती है? तो उसको मेग्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेग्मा। अगला प्रश्न 28 नंबर, निम्न में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? निम्न में सदाबहार वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सह्याद्री के पूर्वी ढाल पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सह्याद्री के पूर्वी ढाल पर। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वासजेस। क्या हो जाएगा? वासजेस। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है वासजेस। अगला प्रश्न 30 नंबर कि निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो धारवाड़ तंत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारवाड़ तंत्र। अगला प्रश्न 31 नंबर की भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित किस आधार पर संविधान समस्त रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है? तो ये जो है भारत सरकार की आलोचना करने पर, भारत सरकार की आलोचना करने पर नहीं हो सकती है।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार की आलोचना करने पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशनों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? तो ये महान्यायवादी नहीं कर सकता है, मतदान जो है नहीं कर सकता है, महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महान्यायवादी। अगला प्रश्न 33 नंबर है कि निम्नलिखित किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश प्रांत का गठन हुआ था? किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश प्रांत का गठन हुआ था? तो ये हुआ था वांचू रिपोर्ट के आधार पर। किस पर हुआ था? वांचू रिपोर्ट के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वांचू रिपोर्ट के आधार पर। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? राष्ट्रगान को जो है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये गाया गया था कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1911 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची से सम्मिलित नहीं है? तो ये राजस्थानी नहीं है। क्या नहीं है? राजस्थानी नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थानी। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों से संबंधित हैं? आर्टिकल 74 और 75 किन विषयों से संबंधित हैं? आर्टिकल 17(4) और 17(5 किस विषय से संबंधित हैं? तो ये जो है मंत्री परिषद से है। किससे है? मंत्री परिषद से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान गाने का समय क्या है? राष्ट्रगान गाने का समय क्या है? तो राष्ट्रगान जो है गाने का समय है 52 सेकेंड। क्या है? 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि किसी व्यक्ति का समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? किसी व्यक्ति का समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? तो ये करता है परमादेश करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमादेश। क्या हो जाएगा? परमादेश जारी करता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा? 70। अगला प्रश्न 40 नंबर की संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल जो है नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 11 करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न 41 नंबर की स्वतंत्रता का अधिकार एक मतलब क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार एक है।
तो यह है एक नागरिक अधिकार है। क्या है? एक नागरिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागरिक अधिकार। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में। कहाँ किया गया है? तो निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 43 नंबर की संविधान सभा का गठन किया गया, किसके आधार पर किया गया है? संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया है? तो ये किया गया है कैबिनेट मिशन के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि मतदाता की उम्र क्या है, यानी कि वोट डालने का उम्र कितनी है? तो मतदाता का उम्र जो है 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर आपके अपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन है? जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि कोई भी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।